तो आज है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 4.8 चल रही थी, आर डी शर्मा क्लास 10। ए प्लेन लेफ्ट 40 मिनट्स लेट ड्यू टू बैड वेदर एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1600 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाई 400 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन। तो एक प्लेन है जो बैड वेदर की वजह से 40 मिनट बाद छोड़ा गया, और करना क्या है, ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, और वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए क्या करना चाहता है, वो जो कि कितनी दूर है, 1600 किलोमीटर दूर है, और टाइम पे पहुंचना है उसको। तो उसको क्या करना है, इंक्रीज करनी है अपनी स्पीड, कितनी, 400 किलोमीटर पर आवर। यानी पहले जो स्पीड थी, जिस स्पीड से वो हमेशा जाता था, उससे इतनी ज़्यादा स्पीड करे तब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा उसी टाइम पे। तो हमें बतानी है कि उसकी यूजुअल स्पीड क्या थी। तो मान लेते हैं कि जो हमेशा से वो जिस स्पीड से जाता था, वो यूजुअल स्पीड उस प्लेन की क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। तो अब जैसे कि वो जाना, डेस्टिनेशन कितनी दूर है, 1600 किलोमीटर दूर है। तो मैंने बताया था टाइम कितना लगेगा, पहले कितना टाइम लगता था। तो स्पीड का फॉर्मूला हमें पता था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 1600 किलोमीटर है। तो हमेशा तो वो अपनी यूजुअल स्पीड से जाता था, तो यूजुअल स्पीड ये x किलोमीटर पर आवर है। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक a से b तक जाने में उसको टाइम कितना लगा, मान लिया t1 लगा। तो t1 की जो t1 इक्वल किसके होगा, टाइम कितना आएगा वो निकाल लेते हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला फॉर्मूला है, तो डिस्टेंस 1600 किलोमीटर, और स्पीड क्या मानी है, यूजुअल स्पीड अपनी x किलोमीटर पर आवर है। तो इतने आवर्स का टाइम लगेगा। लेकिन अब जब कि हमने आज वाली कंडीशन में खराब मौसम है, जिसकी वजह से 40 मिनट बाद तो उसको छोड़ा गया है, तो टाइम कितना लगेगा, इस बार स्पीड बदल गई है, यहाँ से इस बार वही 1600 किलोमीटर जाना है, तो ये वाला टाइम t2 मान लिया। और इस बार स्पीड कितनी है, x प्लस 400 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि हमने इंक्रीज कर दी है स्पीड, तो ये वाली स्पीड है इस बार। तो इसमें टाइम कितना लगेगा, t2 टाइम कितना होगा, वही डिस्टेंस तो अपनी 1600 किलोमीटर है, ये की यही डिस्टेंस है, और स्पीड बढ़ा दी हमने x प्लस 400 किलोमीटर पर आवर। तो इतने आवर्स का टाइम लगेगा। और हमें पता है कि पहले ज़्यादा टाइम लगता था, अब स्पीड बढ़ा दिया तो कम टाइम लगेगा, और दोनों के बीच का गैप कितना है, 40 मिनट्स। यानी 40 मिनट बाद छोड़ा गया, फिर भी उसी टाइम पे पहुंच गया। यानी t1 ग्रेटर है किससे, t2 से। पहले तो ये वाला टाइम लगता था, अब ये क्या किया, इस स्पीड से गया तो 40 मिनट पहले ही उसी टाइम पे पहुंच गया, इसका मतलब। यानी t1 में से जब t2 को माइनस करेंगे, दोनों के टाइम का अंतर कितना है, 40 मिनट। और मिनट को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, आवर्स में, क्योंकि सब कुछ आवर्स में, किलोमीटर पर आवर था, तो ये टाइम भी किस में आया होगा, आवर्स में। तो ये भी आ गया अपने पास आवर्स में। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, दोनों के टाइम का बीच पहले यूजुअल स्पीड से जाता था, जितना भी टाइम लगता था। आज तो 40 मिनट बाद स्टार्ट की है गाड़ी अपनी, और स्पीड ज़्यादा थी, तो 40 मिनट बाद स्टार्ट की, फिर भी फिक्स टाइम पे पहुंच गया, मतलब दोनों का बीच का गैप कितना है, 40 मिनट्स। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। टाइम हम लोगों ने फाइंड कर लिया, तो t1 की वैल्यू रखेंगे 1600 अपॉन x। अब तो सब कुछ जैसा पहले वाली क्वेश्चंस में किया था, सेम टू सेम वो का वही काम है, x प्लस 400 इक्वल टू 40 अपॉन 60। तो इसको सॉल्व करना चाहिए तो ये 20 से डिवाइड हो जाते हैं, 0 से 0 कट कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये दोनों सेम आ रहे हैं, 1600 कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 400। इनको तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। आगे की सारी कार्रवाई तो वो की वही रहेगी जो अब तक की क्वेश्चंस में की है। तो यहाँ से आप लोग देखना चाहें तो यहाँ से और भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको 800 आ जाएगा, 800 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, पूरा इधर का तो सॉल्व कर देते हैं, 8 3 जा 24, तो इधर तो ये आ गया। और यहाँ पर एलसीएम लेने वाला काम भी कर देते हैं, x और x प्लस 400, ये एलसीएम आ जाएगा। x से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो x प्लस 400 बचेगा, जिसको 1 से मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा। फिर माइनस है, माइनस लिखा, इस वाले से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। इधर का सब कुछ उठाकर इधर भेज ही दिया, इधर क्या बचा, केवल 1, क्योंकि 3 तो इधर आ चुका था। तो इधर आ गया 2400 इंटू एक्स, और ये x और माइनस एक्स तो कट गए, 400 बच गया, इधर कितना बच गया, 400। और ये नीचे वाला पोर्शन इधर ले जाते हैं, तो इधर क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 400 एक्स, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो ये भी अपने पास आ गया। अब अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अपनी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 400 एक्स, इनको मल्टीप्लाई करके उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, 24 4 जा 96 होता है, और 0 लगा दीजिए, कितने, 4, 1 2 3 4 इक्वल टू 0। तो ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। एक्स स्क्वायर के साथ कितना है, 1 है। तो हमें इस वाले नंबर के ऐसे 2 नंबर्स चाहिए, 9 6 1 2 3 4, यानी कि कितना हो गया, 9,60,000।
इस वाले नंबर से ऐसे 2 नंबर चाहिए कि प्लस माइनस करने पर तो 400 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए। तो बहुत ही सिंपल है, 1200 और 800 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 12 8 96 और ये 40 साथ में, और एक प्लस माइनस करने पर 400 आ जाएगा। तो इनको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 400 की जगह क्या लिखेंगे, 1200x और माइनस का 800x माइनस का ये लिख लेंगे इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन आ गया तो यहाँ पर x प्लस 1200 आ जाएगा, माइनस का 800 कॉमन ले लिया तो इधर भी क्या आ जाएगा, x प्लस 1200 इक्वल टू 0। ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए, x प्लस 1200 ये आ गया कॉमन, x माइनस 800 और आ जाएगा। ये दो फैक्टर निकालिए इक्वल टू 0। अब इन दोनों को इक्वल कर लेंगे 0 के, तो यहाँ पर x प्लस 1200 इक्वल टू 0 और यहाँ से x माइनस 800 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से तो नेगेटिव आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्पीड कभी भी क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 800 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इनको चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था ये क्वेश्चन, आप लोग चेक भी कर सकते हैं, मैंने चेक करना सिखाया था। तो ये था ये क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। तो उम्मीद आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।